Let's start with the comprehension type questions of exercise 4B comprehension 1. Now comprehension में क्या बोला गया है कि magnetic moment, ionic conductance and colligative properties are useful in deciding the structure of complex. Okay. Uh, if molar conductivity of complex is almost equal to NaCl, ऑलमोस्ट इक्वल टू NaCl का मतलब क्या है कि NaCl मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन के अंदर दो आयंस देगा, तो हमारे पास दो ही आयन बनने चाहिए विद 1 यूनिट पॉजिटिव एंड 1 यूनिट नेगेटिव कम्प्लेक्स से भी. इट डज नॉट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म देन कम्प्लेक्स विल बी. तो यहाँ पे हम लोग कंडक्टिविटी एंड आइसोमेरिज्म के बेस के ऊपर उसकी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ जो फर्स्ट पॉइंट उठा था कि NaCl जैसी कंडक्टिविटी होनी चाहिए तो दो बाइनरी सॉल्ट होना चाहिए. ये भी बाइनरी, इट इज ऑल्सो बाइनरी. ये बाइनरी नहीं, यहाँ पे दो Br आ जाएंगे. तो ऑप्शन सी हमारी रेस से बाहर हो गई. ना लेट्स चेक आउट कि किसके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं. मेटल M, यहाँ पे कार्बोनेट बाइडेंटेन लिगेंड का काम कर रहा है भाई. AA होल ट्वाइस BB. तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. अगले वाले में मेटल बाइडेंटेन लिगेंड, देन वी हैव मोनोडेंटेन लिगेंड. In this case also isomerism is possible. आप यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं. लेट से यहाँ पे कार्बोनेट लगा हुआ है, एक बार ए ए बी बी आपस में 90 डिग्री पे है और एक बार ऑपोजिट कर दो. इस तरह से सो विल हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस कंपाउंड की. अगले वाले में चेक करते हैं. M CN मोनोडेंटेट, अमोनिया मोनोडेंटेट A5B. बट ये C हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन आयंस बन के आएंगे, लेकिन हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चाहिए और ये वैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. D वाले पार्ट के अंदर वी हैव मेटल बाइडेंटेट लिगेंड एंड मोनोडेंटेट लिगेंड. ना ये कंपाउंड भी किसी भी तरह का स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ना ही ऑप्टिकल ना ही ज्योमेट्रिकल. तो हमारा करेक्ट आंसर बन गया है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर सेकंड, पैराग्राफ 1. नाउ वी हैव बीन गिवन अ मेटल M और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखाई गई है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 शो कर सकता है, लेकिन जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो चाहे डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए. हमें पूछा गया कि नीचे दी गई चार कॉम्बिनेशन में से क्या पॉसिबल है. नाउ ए ऑप्शन अगर चेक करें, लेट्स सी कि मेटल आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी. N-1 D 8 NS 0 NP 0 ND 0. नाउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है और साथ में कंडीशन ये है कि डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए. ये पॉसिबल नहीं है. अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, दैट इज sp3d2. जब ये आउटर डी बनेंगे तो यहाँ पे डी के अंदर, इनर डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दो अनपेड पड़ा हुआ है. तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डायमैग्नेटिक पॉसिबल नहीं है. नाउ बी ऑप्शन M4 पॉजिटिव. M4 पॉजिटिव में मेरा N-1 D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, NS के अंदर 0, NP के अंदर 0, ND के अंदर 0. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, यस डायमैग्नेटिक भी बनाना है, तो आपका जो N-1D है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे. और इनर डी कॉम्प्लेक्स D2sp3. तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और वो डायमैग्नेटिक भी बन रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर है. लेट्स सी सी ऑप्शन +2 स्क्वायर प्लेनर.
ओके, n-1 के अंदर फिर से कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं? 8। ns 0 है, np 0। स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इट मींस हाइब्रिडाइजेशन शुड बी dsp2। तो हमें अंदर वाला एक डी एम्प्टी चाहिए। अंदर वाला डी एम्प्टी कर रहा हूं, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 पेयर कर रहा हूं भाई। हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आ गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो सारी कंडीशन मीट हो रही है, तो सी भी हमारा आंसर है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, पैराग्राफ 1, विच साइनो कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। तो हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने। ए ऑप्शन में मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज 3d5 4s0 4p0। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो 3d5 के जो इलेक्ट्रॉन उनको पेयर करने की कोशिश करेगा, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इट इज 3d6 4s0 4p0। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो 3d के 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, तो 3d में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो n का वैल्यू इस केस में कितना आ गया है? 0। आयरन Fe3 पॉजिटिव 3d5 4s0 4p0। अगेन बिल्कुल Mn2 पॉजिटिव वाला केस बन जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 1। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इट इज 3d3 4s0 4p0। तो यहाँ पे भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड डी के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसको पेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। तो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर इन ऑप्शन डी। पैराग्राफ 2, नाउ दिस पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन CFT, जो कि ये बोल रहा है कि जो मेटल एंड लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और हम लोग इनको पॉइंट चार्जेस मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ CFSC इज इनकरेक्ट। हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो मतलब यहाँ पे CFSC, लेट्स सी फर्स्ट वाले केस में ऑर्डर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। सभी के अंदर ऑप्शन ए के अंदर मेटल सेम है, और मेटल अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मेटल सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, तो इट मींस आपका इस केस में CFSC वैल्यू डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड के ऊपर। तो लीगेंड आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है NO2 नेगेटिव, फिर अमोनिया, फिर वाटर, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर लीगेंड सेम है, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन मेटल डिफरेंट 3D सीरीज के हैं। निकल 3D सीरीज का है, प्लेडियम 4D सीरीज का है, और प्लेटिनम 5D सीरीज का है। हमें पता है कि जो CFSC का वैल्यू है 3D के अंदर सबसे कम, 4D में उससे ज्यादा, 5D में उससे ज्यादा, अगर मेरा लीगेंड सेम है और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, तो ये ऑर्डर भी करेक्ट बैठ रहा है। सी पार्ट के अंदर जा रहे हैं ना, निकल, ये ऑर्डर हमारा सही नहीं है, ये ऑर्डर सही नहीं, क्योंकि DMG जो है ज्यादा चिलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। चेक दिस वन। ये मैं DMG का स्ट्रक्चर, ये मैं निकल DMG वोल्ट वाइज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो DMG है, यू कैन सी चिलेशन इफेक्ट, एक ये रिंग होगी, ये रिंग होगी, यहाँ पे ये जो रिंग नहीं क्रिएट हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्रिएट हुई है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इधर भी। तो DMG जो है इट है ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा निकल को कंपेयर टू EN। चेक कर लो भाई, इथेन 1,2 डायमीन के साथ। तो ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑर्डर नहीं बता रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा ना। डी के अंदर EDT एंड EN होल थ्राइस, EDT अगेन उसमें एक तो हमारा EDT स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दूसरा उसमें चिलेशन इफेक्ट, जो नंबर ऑफ रिंग्स बनेंगी वो ज्यादा बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, पैराग्राफ 2, ना करेक्ट मैच फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट का इन कम्प्लेक्स के साथ। तो ए ऑप्शन के अंदर वी है वैनेडियम, और वैनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट इज 3d2 4s0 4p0। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
तो अंदर वाले डी खाली पड़े हुए हैं, तो D2sp3। एन का वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला n × n+2 होल अंडर रूट बी। वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई, एन की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, एन की वैल्यू 2 पुट की, तो इट इज √8। तो इट इज करेक्टली मैच्ड। बी पार्ट के अंदर क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, इट इज 3d3 4s0 4p0। अंदर वाले 2d एम्प्टी पड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगेन DsP3। एन का वैल्यू 3 है यहाँ पे, और मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आएगा दैट इज √15। सही मैच। नेक्स्ट वाले केस में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट इज 3d9 4s0 4p0। 3d9 है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हमेशा होगा ही होगा, जो मर्जी कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जो मर्जी हाइब्रिडाइजेशन हो। तो एन की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गई है मेरे पास, इट इज √3। तो पहली तीन डायरेक्टली मैच कर रही हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। लेट्स सी डी में क्या आ रहा है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इट इज 3d6 4s0 4p0। यहाँ पे ऑक्सैलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पुश कर रहा है कोबाल्ट को, तो तीनों 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर हो जाएंगे। अब कई बार मुद्दा ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्सैलेट स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए जो ऊपर वाली तीन ऑप्शन है इस तरह से सेट करके दी गई हैं कि आप अपना आंसर कर पाओ। तो एन का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, पैराग्राफ सेकंड। Now among the following complexes which has square planar geometry चाहिए, तो रोडियम यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d7 5s1 5p0। नाउ रोडियम जो है 4d सीरीज का मेंबर है, तो इवन की जो वीक फील्ड लिगेंड है वो भी पेयरिंग कर देंगे, तो मेरे पास जो 4d है 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या हो रहे हैं, पेयर हो रहे हैं। तो इट इज DsP2। DsP2 मीन्स स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए। लेट्स चेक आउट रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आल्सो। जो बी में मेरा कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट इज 3d9। तो 4s0 4p0, तो 3d के अंदर हमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, दैट इज टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट वाले में निकल 2 पॉजिटिव है, दैट इज 3d8। वीक फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं, अगर वीक फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं तो पेयरिंग होगी नहीं, तो यहाँ पे भी जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज 4sp3 एंड इट इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल। डी ऑप्शन MnO4 2 नेगेटिव, इट इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल, ये हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड याद ही रखते हैं। तो ओनली ऑप्शन जो स्क्वायर प्लेन है ए। पैराग्राफ 3, magnetic properties, dipole moment, plane of symmetry, color, absorption band can be helpful in structure identification of a complex. Which of the following complex ion is expected to absorb light in 4000 angstrom to 7800 angstrom? ना ये जो 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम का रीजन है, ये विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन है तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड है हमारे पास कलर्ड होना चाहिए। अगर विजिबल रीजन में वो लाइट अब्जॉर्ब करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें अपीयर होगा। तो हमें बस इतना चेक करना है कि इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है। तो लेट्स से ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में टाइटेनियम जो है 4 पॉजिटिव है, इट इज 3d0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 3d के अंदर, तो ये कलर नहीं होगा। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 3d3 है, यस यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन होगा, विजिबल रीजन में लाइट अब्जॉर्ब होगी और हमें कलर अपीयर होगा। सी ऑप्शन के अंदर तो हमारा वैसे आंसर बी बन गया, बाकी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। सी ऑप्शन के अंदर जो स्कैंडियम है 3 पॉजिटिव, इट इज अगेन 3d0।
डी के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव, 3d10 फुली फिल्ड है, तो सिर्फ पार्शियली फिल्ड डी जो है क्रोमियम 3 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपाउंड एक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि ये कौन कौन से आइसोमर शो कर सकता है। फर्स्ट वन, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यस इट इज कैपेबल ऑफ शोइंग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। वाटर मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड का काम भी कर सकते हैं और वाटर क्रिस्टलाइजेशन का भी, तो हाइड्रेट पॉसिबल। आयनाइजेशन आइसोमर इज आल्सो पॉसिबल, आपके पास दो तरह के अनायन दिए हुए हैं, तो बी आर नेगेटिव बाहर रख सकते हैं, एक बार सीएल नेगेटिव बाहर रख सकते हैं, तो वो आयनाइजेशन आइसोमर होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यस, अगर मैं ये इसका क्रोमियम Cl2 H2O होल 4 Br.2H2, अगर इस फॉर्म को देखूं तो ये Ma2B4 टाइप है, एंड इट इज कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस पॉसिबल है। ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करी जाए तो आप इसका कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, सभी के अंदर सिमेट्री आप बना के देख सकते हो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बना है इन कॉम्बिनेशन से ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पैराग्राफ थर्ड, complex compound having even number of stereoisomerism, ओके। ना ए ऑप्शन के अंदर जो हमें MAA2B2 टाइप दिया हुआ है, इसका एक सिस पॉसिबल है एंड एक ट्रांस पॉसिबल है, और जो सिस फॉर्म है उसका एक एनेंशियोमर भी पॉसिबल है। ठीक है, टोटल 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। नाउ बी की बात करें, Ma3B3 इसके दो ही होंगे, वन इज फेशियल, अनदर वन इज मेरिडोनियल, तो इवन नंबर हमारे पास बी के लिए आ चुका है। सिमेट्री नहीं होगी, आप चेक कर सकते हो फेशियल एंड मेरिडोनियल में, सॉरी कोई एसिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्री होगी यहाँ पे, तो फेशियल एंड मेरिडोनियल में सिमेट्री होगी, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। सी पार्ट के अंदर Ma3BCD, इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, 4 में से 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव, जो 1 ऑप्टिकली एक्टिव है वो मैं बना के दे रहा हूँ, और उसका एक एनेंशियोमर भी बन जाएगा, तो इसके भी टोटल कितने हो गए, 5 आइसोमर्स। नाउ MAABBCC, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ डी पार्ट पे जा रहे हैं, MA2BCDE, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख सकते हो, इसके टोटल 15 आइसोमर्स होते हैं, और उनमें से 9 ज्योमेट्रिकल हैं। 9 ज्योमेट्रिकल हैं, तो इसका मतलब 9 में से 6 क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, जिनका आगे एक एक और आइसोमर होगा, एनेंशियोमर, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पैराग्राफ थर्ड, यहाँ पे हमारे पास सेम मेटल दिया हुआ है, क्रोमियम, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट लीगेंड्स डिफरेंट है, हमें ये चेक करना है कि CFSC किसमें ज्यादा होगी, तो हम लोग सिंपली लीगेंड की स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीगेंड इनमें से साइनाइड है, तो साइनाइड वाला सबसे आगे आना चाहिए, वो सभी में। साइनाइड के बाद अमोनिया, वो भी सभी में है, ऑप्शन ए तो गई चली ना, इक्वल टू वाला तो आएगा नहीं। फिर उसके बाद Cl नेगेटिव में से और H2O में से H2O इज स्ट्रॉन्गर, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बन गया है बी। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चेक करनी है सिर्फ बस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पैराग्राफ थर्ड, डी ऑर्बिटल विच आर स्टेबलाइजेज इन ऑक्टाहेड्रल मैग्नेटिक फील्ड, ऑक्टाहेड्रल मैग्नेटिक फील्ड में जो लिगेंड है वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेंगे, अगर वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं तो जो डी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर,
ये डिस्टेबलाइज होते हैं, एनर्जी बढ़ गई। वेरस जो इन बिटवीन दी एक्सिस एंड दैट इज डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, ये इन बिटवीन दी एक्सिस है तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।